चुपचाप सबको छोड़ते चलो, बस खुद पर ध्यान दो। रुको, अभी इसी पल एक काम करो, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं आखिरी बार कब खुश था, सच में खुश, बिना किसी कारण के, बस ऐसे ही। याद नहीं आ रहा तो ये स्पीच तुम्हारे लिए ही है। और जो सोच रहे हो कि हाँ ये सब तो पता है, ये तो वही बातें होंगी। रुको, जो आज कहा जाएगा वो तुमने पहले इस तरह नहीं सुना, और अगर पूरा सुन लिया तो कुछ बदलेगा भीतर से। तो चलो, एक आदमी था, सुबह 5 बजे उठता था, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, दफ्तर के लिए, पड़ोसियों के लिए, हर किसी की जरूरत पूरी करता था, हर किसी का दर्द सुनता था, हर किसी के लिए वक्त निकालता था। और एक रात जब सब सो गए, वो छत पर अकेला बैठा था, आसमान देख रहा था, और अचानक उसकी आंखें भर आई। किसी ने कुछ कहा नहीं था, कोई दुख नहीं था उस पल, कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अचानक याद आया, आज 25 साल हो गए और एक भी दिन ऐसा नहीं था जो उसका अपना था, एक भी पल जो उसने सिर्फ खुद के लिए जिया हो। 25 साल, और वो खुद से इतना दूर हो गया था कि उसे याद भी नहीं था कि उसे क्या पसंद है। यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है, और यहीं से शुरू होती है आज की बात। चुपचाप सबको छोड़ते चलो, बस खुद पर ध्यान दो। ये एक वाक्य है, लेकिन इस एक वाक्य में पूरा जीवन दर्शन है, पूरी चिकित्सा है, पूरा इलाज है। और आज यही समझना है गहराई से। पहले ये समझो, ये छोड़ना क्या है। बहुत लोग सोचते हैं सबको छोड़ना मतलब दुनिया से भाग जाना, पहाड़ पे चले जाना, संन्यास ले लेना। नहीं, ये भागना नहीं है, ये जागना है। जब एक इंसान वर्षों तक खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जीता है, तो एक दिन वो इतना खाली हो जाता है कि देना भी बंद हो जाता है। क्योंकि जो खुद खाली है वो देगा क्या? एक कुआं जिसका पानी कभी नहीं भरा, वो दूसरों की प्यास कैसे बुझाएगा? पहले खुद को भरो, फिर दुनिया को दो। और ये बात सुनकर मन में एक आवाज आती है, लेकिन मैं तो सबसे प्यार करता हूं, मैं कैसे छोड़ूं? ये सवाल बहुत पुराना है और इसका जवाब भी बहुत पुराना है। प्रेम और खुद को मिटाना, ये दो अलग चीजें हैं। जो खुद को मिटाकर किसी से प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं करता, वो डरता है। डर के अगर मैंने नहीं कहा तो वो चले जाएंगे, डर की अगर मैंने खुद को प्रायोरिटी दी तो लोग बुरा कहेंगे, डर की अगर मैंने सीमा बनाई तो मैं अच्छा इंसान नहीं रहूंगा। और इस डर के नाम पर तुम अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हो दूसरों की मर्जी से। ये प्रेम नहीं है, ये कैद है। एक पल के लिए रुको और महसूस करो, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, जो तुम्हारी खुशी में नजर नहीं आते, लेकिन तुम्हारी मदद लेने में सबसे आगे होते, जिनसे मिलकर हर बार तुम थके हुए घर लौटते हो? अगर हाँ तो एक बात समझ लो, वो तुमसे प्रेम नहीं करते, वो तुम्हारी सेवा से प्रेम करते हैं। और जब दुकान बंद होती है, ग्राहक दूसरी दुकान ढूंढ लेते हैं, तुम दुकान नहीं। अब यहाँ एक बात और, जब हम ये समझते हैं तो तुरंत एक चीज होती है, अपराध बोध। मैं बुरा इंसान हूं, मैं स्वार्थी हूं। भगवान ने कहा है दूसरों की सेवा करो। ये अपराध बोध, ये सबसे बड़ी बेड़ी है। और ये बेड़ी किसने डाली? समाज ने। उन लोगों ने जिन्हें तुम्हारी जरूरत थी, उन्होंने तुम्हें बचपन से सिखाया, अच्छा बच्चा वो जो खुद को भूलकर दूसरों के लिए जिए, और तुमने मान लिया। क्योंकि बच्चा जो सुनता है वो सच मान लेता है, लेकिन जो बचपन में सच लगा वो हमेशा सच नहीं होता। एक पेड़ की बात करो, एक पेड़ सबको छाया देता है, सबको फल देता है, पंछी उस पर बसेरा करते हैं, राहगीर उसके नीचे सुस्ताते हैं, लेकिन वो पेड़ पहले खुद जड़ें मजबूत करता है, पहले खुद धरती से पानी खींचता है, पहले खुद सूरज की तरफ बढ़ता है। अगर जड़ें कमजोर हो तो पहली आंधी में गिर जाएगा, और जब पेड़ गिरेगा तो जिन्हें छाया मिलती थी वो भी बिना छाया के हो जाएंगे। तुम्हारी जड़ें तुम हो, पहले खुद को मजबूत करो। अब एक सच्चाई जो थोड़ी कड़वी है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी कमजोरी पर पलते हैं। वो लोग जो जानते हैं ये इंसान नहीं कह सकता, ये इंसान कभी खुद के बारे में नहीं सोचता, ये इंसान जो मांगो दे देगा, और वो बार बार मांगते हैं और तुम बार बार देते हो। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक तुम टूट नहीं जाते, और जब तुम टूट जाते हो तो वह अगला देने वाला ढूंढ लेते हो, और तुम अकेले बैठे होते हो खाली थके, और ये सोचते हुए मैंने इतना किया फिर भी ये सबसे दर्दनाक शब्द है। और इस फिर भी से बचना है
तो आज से खुद को पहले रखना होगा। अब ये बताओ, तुम्हारे जीवन में आखिरी बार तुमने खुद के लिए कब कुछ किया था? कोई काम जो सिर्फ तुम्हें खुश करे, जिससे कोई और खुश नहीं होगा, जिसका कोई मकसद नहीं था, बस खुशी थी। याद नहीं आ रहा तो यही समस्या है, और अगर याद है लेकिन बहुत पुरानी बात है तो भी यही समस्या है। तुम कहीं खो गए हो दूसरों की जिंदगियों में, और खुद की जिंदगी वो रुकी हुई है, धूल खा रही है। ये जो भीतर की आवाज है जो कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहां नहीं जाना, मैं ये नहीं कर सकता, अभी ये आवाज झूठ नहीं बोलती। ये तुम्हारा सबसे सच्चा हिस्सा है, लेकिन तुमने इसे सुनना बंद कर दिया, क्योंकि इसे सुनने से लोग क्या कहेंगे वाला डर जागता है, और तुम उस डर के सामने झुक जाते हो हर बार। और हर बार जब तुम झुकते हो अपनी आवाज थोड़ी और धीमी होती जाती है, जब तक एक दिन वो बिल्कुल सुनाई नहीं देती। उस दिन वो आदमी जो छत पर बैठकर रोया था वो तुम हो जाते हो। तो आज से उस आवाज को सुनना शुरू करो। जब मन कहे नहीं नहीं बोलो, जब मन कहे थक गया हूं रुको,